हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गति की समीकरण। और गति की समीकरण में कौन सा था? कलन विधि द्वारा। कलन विधि द्वारा तो हमने उसमें फर्स्ट इक्वेशन तो कर ली थी। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। गति की द्वितीय समीकरण, गति की देखिए, हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ठीक है ना। तो ये किसके रूप में? अवकलन के रूप में, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कलन विधि। कलन का मतलब अवकलन या समाकलन। तो यहाँ पर जो ये डी बाई डी टी है, डी बाई डी टी वो क्या है? अवकलन रूप है, अवकलन, ठीक है ना, रूप है, राइट। अब देखो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वज्र गुणा डी एक्स बराबर वी डी टी, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास गति की प्रथम समीकरण से, गति की प्रथम समीकरण से गति की प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर वी नॉट प्लस ए टी होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे? v का मान रखेंगे। v का मान रखने पर तो कितना हो जाएगा? dx इक्वल टू कितना होगा? v नॉट प्लस ए टी, और यहाँ क्या आएगा? डी टी, ठीक है भाई। तो अब क्या करेंगे? दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन, इसमें दोनों मेथड काम आएंगे, अवकलन भी और समाकलन भी। दोनों तरफ समाकलन करने पर अवकलन तो यहाँ पे काम आ गया डी बाई डी टी, ठीक है। अब देखो समाकलन करेंगे, यहाँ डी एक्स है, यहाँ कितना आएगा? वी डी टी, वी नॉट प्लस ए टी डी टी। अब देखो स्टार्टिंग में x बराबर अगर 0 है तो वहाँ पर कितना होगा? t बराबर 0 पर, t बराबर 0 सेकंड पर, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी भाई। और t बराबर t समय पर, कोई पर्टिकुलर टाइम ले लेते हैं, पर्टिकुलर टाइम पर t बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी x, उसकी वैल्यू हो जाएगी x बराबर x हो जाएगी, ठीक है ना भाई। और ये किस में? मीटर में है, मीटर में। अब देखो वैल्यू यहाँ पे रखो, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी? x। यहाँ पे देखो d के बाद जो भी आ रहा है उसकी लिमिट लगाते हैं, यानी x आ रहा है, d के बाद dx है ना, x आ रहा है, तो लिमिट किससे रखेंगे? 0 से चल रहा है और 0 से x तक जा रहा है, तो यहाँ तक। और वेग, और इसमें टाइम आ रहा है, टाइम कहाँ से लग रहा है? 0 से लेकर t तक, 0 से लेकर t तक, ठीक है ना भाई, टाइम में। और dx है तो dx की लिमिट लगा दी। अब क्या करते हैं? इसको एक्सटेंड करते हैं, क्या आ जाएगा? dx 0 से लेकर x तक बराबर कितना होगा? 0 से लेकर t वी डी टी, वी नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन 0 से t ए टी डी टी, राइट भाई। अब देखो यहाँ पे वी नॉट को बाहर निकालो, क्यों? क्योंकि डी टी पे टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा? देखो इंटीग्रेशन, इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0 लिख सकते हैं भाई। यहाँ पे वी नॉट को बाहर निकाला, और 0 से लेकर t तक, और देखो t है, यहाँ पर t है तो यहाँ पर t की पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों? किसी की पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, ठीक है भाई। तो हम क्या है, जैसे dt का कर रहे हैं तो t की पर, dx का कर रहे हैं तो x की पावर 0, तो यहाँ पे dt प्लस यहाँ पे a को बाहर निकालो, a को बाहर निकाला, कितना? 0 से लेकर t तक, t की पावर 1 है, यहाँ t1 t dt है ना, t dt, तो इसके आगे हम 1 लगा सकते हैं, राइट। अब देखो इसके पश्चात अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n dx, कितना होता है? x n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 और अपॉन n प्लस 1, ठीक है भाई। अब देखिए कितना हो जाएगा? देखो यहाँ से x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 है तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, नीचे लिमिट आई 0 से लेकर x तक, बराबर आएगा वी नॉट
टी की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, 0 से लेकर टी तक, प्लस यहाँ पे देखो ए है और यहाँ कितना आएगा टी की पावर 1 + 1, देखो वहाँ पे टी की जगह क्या है, टी के ऊपर पावर कितनी है 1 है, तो एन के वैल्यू 1 है, 1 + 1 और 1 + 1 नीचे 0 से लेके टी तक, 0 से लेकर टी तक, ठीक है ना भाई। ये आ जाएगा, इसमें कांस्टेंट नहीं आया क्योंकि ये कैसे समाकलन है, निश्चित समाकलन है। अब देखिए कितना हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगा 0 से लेके x तक, यहाँ पे कितना v0 t की पावर 1 और नीचे 1 0 से लेकर t तक, प्लस a कितना होगा t² अपॉन 2 हो जाएगा, 1 और 1 2, 0 से लेकर t। अब देखिए नेक्स्ट इसमें x की पावर 1, यहाँ पे x है, ठीक है, तो x यहाँ पे लिमिट, और यहाँ v0 t की पावर 1 है 0 से लेकर t, और यहाँ 1/2 भाग ले लो, 1/2 भाग लिया तो यहाँ क्या आएगा t² 0 से लेकर t। अब हमें क्या लगाना है, लिमिट सोल्व करनी है खाली, तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट लगाते हैं। तो x की जगह x ही आएगा इसमें, x ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट लगाई माइनस, फिर लोअर लिमिट, यहाँ पे v0 अपर लिमिट क्या है t है, और t की जगह क्या है नेक्स्ट 0 इसमें, प्लस हाफ a, इसमें क्या आएगा t है तो t का स्क्वायर है माइनस 0 का स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करो, x बराबर कितना हो v0 t प्लस हाफ a t का स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इससे गुणा करेंगे तो सारा 0 आ जाएगा। अब देखो फाइनल इक्वेशंस क्या आई, ये आई, ये हमारी क्या है, गति की द्वितीय समीकरण है। क्या है, गति की द्वितीय समीकरण, और किस मेथड से निकाला है हमने, किस मेथड में है, कलन, और कलन में क्या है, कलन में कौन से मेथड यूज होंगे, दोनों मेथड यूज होंगे, अवकलन भी और समाकलन की। अवकलन कहाँ पे यूज किया था हमने, यहाँ पे किया था d/dt, जैसे x यूज किया था, तो ये आपका अवकलन है। बाकी दूसरे स्टेप में हमने समाकलन किया है। तो हम इस तरह से गति की द्वितीय समीकरण निकाल सकते हैं, राइट। इसके बाद देखते हैं थर्ड कौन सी है गति की थर्ड इक्वेशंस। कलन विधि द्वारा गति की तृतीय समीकरण, ठीक है भाई। तो क्या आ जाएगा, कलन विधि द्वारा गति की तृतीय समीकरण थर्ड। देखो हम जानते हैं थर्ड समीकरण क्या होती है, v² बराबर क्या होता है, v0 का स्क्वायर प्लस 2ax। अब देखो इसमें कहीं पे भी हमारा t नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, t नहीं आ रहा इसमें, तो t नहीं आ रहा तो हमें क्या है, उसको वैल्यू को हटाना पड़ेगा। तो देखिए जो कि हम जानते हैं कि a बराबर कितना होता है, dv/dt होता है, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पर t आ रहा है, अब अपने पास त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, t को हटाना पड़ेगा, तो t को हटाने के लिए कैसे करेंगे, d/dx, यहाँ पे d/dx और नीचे dt। अब देखो यहाँ ध्यान देना कि अगर मान लो मैं इसको कैंसिल करता हूँ इसको, ठीक है, तो हमारे पास ऊपर वाली समीकरण आएगी dv/dt, देखो dv और e dt आ रहा है भाई, ठीक है। लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना, क्यों, dx से dx कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास dv/dt आ रहा है। तो अब मैं देखो इसको क्या है, मतलब काट नहीं रहा अब यहाँ पे, है ना, इस तरह से मैं बता रहा था। ये तो यहाँ पे आपको dx, अब देखो हम जानते हैं ये रहा, चूंकि v बराबर होता है dx/, विस्थापन बटे समय, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं हम, v पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, dt यहाँ से हट जाएगा। तो ये सारा स्टेप हमने जो भी किया है वो किसको हटाने के लिए किया है, t को हटाने के लिए किया है, ये v आ गया। तो यहाँ पे a है तो v को आगे ले लिया, dv/dt dy/dx, ठीक है भाई, a, तो देखो a dx तो यहाँ आ जाएगा, a dx v dv, ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन करने पर अवकलन का तो यहाँ पे काम आ गया d/dt, यहाँ पे समाकलन, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या हो गया,
ए डी एक्स, ठीक है, और यहाँ पे वी डी वी। अब देखो यहाँ डी के बाद क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, तो एक्स की लिमिट लगेगी, एक्स का मतलब 0 से लेकर एक्स तक जाएगा ये। और ये डी के बाद वी लग रहा है, तो वी की लिमिट, स्टार्टिंग वेग वी नॉट होता है, फाइनल वेग, अंतिम वेग क्या होता है, वी होता है। तो इस तरह से है, ठीक है। तो देखिए अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए को बाहर निकालेंगे, ए को बाहर निकाला, अगले स्टेप में ए को बाहर निकाला, तो 0 से लेके एक्स तक, यहाँ कितना हो जाएगा, देखो इसके बाद हम एक्स डी एक्स के बाद आ रहा है, तो इसके डी एक्स की पावर 0 लगा सकते हैं, क्योंकि एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, एक्स की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब देखो इसके बराबर बराबर यहाँ पे क्या आएगा, वी को बाहर नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि डी वी आ रहा है, और डी वी मतलब वी से लिंक है, ठीक है ना, इस पर रिलेट कर रहा है, तो कितना आएगा यहाँ पे, वी डी वी, और लिमिट, लोअर लिमिट वी नॉट है, अपर लिमिट वी है। अब देखो इसका समाकलन करते हैं, समाकलन करेंगे कितने, ए एक्स, देखो ये समाकलन फॉर्मूला, ठीक है ना, 0 + 1 अपॉन 0 + 1, यहाँ पे कितना है, 0 से लेकर एक्स तक, यहाँ पे कितना आएगा, v की पावर 1 है भाई, 1 + 1 अपॉन नीचे 1 + 1, वी नॉट, और यहाँ v कितना हो गया, यहाँ से a x अपॉन 1, और यहाँ पे कितना, 0 से x तक, तो ये कितना हो जाएगा, v का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे 2 हो जाएगा, वी नॉट और v, तो इसको सॉल्व करें, कितना आएगा, a x, ठीक है भाई, अपर लिमिट लगा ले, पहले अपर लिमिट लगाओ, फिर लोअर लिमिट, इसमें कितना आएगा, 1/2 को बाहर निकालो, फिर अपर लिमिट लगाओ v² माइनस, फिर लोअर लिमिट लगाओ, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ax की वैल्यू कितनी आएगी, वी नॉट, यहाँ पे अब देखो ax है, तो वी नॉट का स्क्वायर, वी का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, अब 2 को यहाँ पे लिखाओ, तो 2 को यहाँ पे लिखाएंगे तो कितना हो गया, 2x, और ये कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर, वी का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या है हमारे पास, वी नॉट को यहाँ पे लिखाओ, वी नॉट का स्क्वायर प्लस 2x बराबर कितना हो गया, वी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से, तो लास्ट में जो इक्वेशन आई वो क्या है हमारे पास, ठीक है ना, लास्ट में जो इक्वेशन आई वो थर्ड इक्वेशन ही आई, v + 2x, ठीक है, ये है। अब देखो गति की तीनों समीकरण हमने कैलकुलेट कर लिया कलन विधि द्वारा, तो दोबारा देखिए एक बार कौन कौन सी समीकरण है, पहली v बराबर v0 + at, ठीक है ना, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण कौन सी है, x = v0t + ½ at का स्क्वायर। थर्ड समीकरण है हमारे पास v का स्क्वायर, v0 का स्क्वायर प्लस 2x, ये, तो ये हमने क्या है, कलन विधि द्वारा निकाली अब, ठीक है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दी है, एक तो कौन सा था, ग्राफी विधि था, और एक दूसरा क्या था, कलन विधि द्वारा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, राइट। अब इसमें एक उदाहरण है, उदाहरण डिस्कस करते हैं। किसी बहुमंजिला भवन की ऊपरी छत से उदाहरण नंबर है ये 3.4, उदाहरण 3.4, क्वेश्चन है, किसी बहुमंजिला भवन की ऊपरी छत से कोई गेंद 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर, ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी जाती है,
ठीक है। आगे पूछ रहा है जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है वह बिंदु धरती की ऊंचाई से 25 मीटर पर है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो हमें ज्ञात करना है पहला, गेंद कितनी ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। ठीक है। सेकंड पार्ट है इसका बी। सेकंड पार्ट है गेंद धरती से टकराने से पहले, टकराने से पहले कितना समय लेगी। ठीक है। और इसमें जो आपका जी का मान है वो कितना लेना है आपको, जी का मान लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे तो एग्जैक्टली 9.8 होता है, यहाँ लगभग 10 लेना है। ठीक है। तो देखिए गेंद कितनी ऊपर जाएगी, पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें। ए, गेंद कितनी ऊपर जाएगी। तो देखिए भाई, मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है, जमीन है। ठीक है भाई, ये क्या हो गया, जमीन है, ग्राउंड है। ठीक है। कोई बिल्डिंग ये है, ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी है 25 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है 25 मीटर है, 25। ठीक है भाई, 25 मीटर है। और ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ से फेंकी जाती है ए से। ठीक है। अब ये ऊर्ध्वाधर, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब बिल्कुल सीधी सीधी ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर फेंकी जाएगी। ये यहाँ पे मान लेते हैं बी पॉइंट तक जाती है। ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया बी पॉइंट। और बी पॉइंट के बाद मान लो, जैसे मान सपोज करो ये पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है ना, तो यहाँ से मान लेते हैं ये नीचे की ओर आती है, फिर नीचे की ओर आएगी। ठीक है ना, तो ये आपसे क्या है, ये हाइट पूछ रहा है, ये वाली हाइट कितनी ऊंचाई तक जाएगी, बिल्डिंग से कितनी हाइट पे जाएगी। राइट। तो उसके लिए आपका ये यहाँ पर है, ये टोटल हाइट हम मान लेते हैं वाई है, मान लेते हैं। सपोज करो टोटल हाइट कितनी है वाई है भाई, ज़मीन से, मतलब बॉल की हाइट क्या है ज़मीन से, ये है। तो हमें, और ये हाइट कितनी मान लेते हैं हम, वाई माइनस वाई नोट। ठीक है भाई, ये हमें ये हाइट निकालनी है। ठीक है, तो ये y माइनस वाई नोट। अब देखिए, ये आपकी बुक का चित्र है, चित्र 3.13 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, सबसे पहले क्या है, ऊपर की ओर फेंकी जाती है, तो प्रारंभिक वेग कितना है इसका, वी नोट। वी नोट कितना है 20 मीटर पर सेकंड है। ठीक है। और ए का मान कितना होगा, माइनस जी होगा। क्यों माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि अगर वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और अगर ऊपर से नीचे की ओर आती है तो प्लस जी का हमको लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो माइनस जी, और जी का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो, ये क्या है, जमीन के ग्राउंड से नहीं फेंकी गई है बॉल। राइट, कहाँ से फेंकी गई है, पर्टिकुलर यहाँ से, मतलब इसकी छत से फेंकी गई है, ये छत है। ठीक है, बिल्डिंग की छत है, ये भवन है, ये इसकी छत है, छत से फेंकी जाती है।
ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक समीकरण होती है, कौन सी, द्वितीय समीकरण, और क्या पूछ रहा है, कितनी ऊपर जाएगी, यानी हाइट पूछ रहा है वो, तो हमें निकालना है y माइनस वाई नॉट, राइट। तो देखो गति की द्वितीय समीकरण से, राइट, तो 25 मीटर ऊंचाई होगी। देखो गति की द्वितीय समीकरण क्या होती है, y माइनस वाई नॉट, और थर्ड क्या होता है, v नॉट टी, राइट, प्लस, और यहाँ पे हमें टाइम, गति की थर्ड समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण से, तृतीय समीकरण से, गति की तृतीय समीकरण क्या होगी, v का स्क्वायर बराबर v नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a, x होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, y माइनस वाई नॉट। क्यों y इसलिए यूज करेंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर y डायरेक्शन में है, क्योंकि गेंद कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। तो देखो कितना आएगा यहाँ से, और अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होगा भी गेंद का, अंतिम वेग क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे आई गेंद, तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, 0 होगा, ठीक है भाई। और गेंद क्या है, यहाँ से फेंकी जा रही है, v नॉट, ठीक है ना, प्रारंभिक वेग से, तो कितना होगा, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, v नॉट कितना है आपका 20 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा ट्वाइस a का मान कितना है, माइनस जी यानी 10, -10, और y माइनस वाई नॉट, ये हमें निकालना है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए, इसको यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। तो अभी तो आपका है ना, इसमें अभी मैं फर्स्ट पार्ट ही कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम निकालना है, तो ये इसमें थोड़ा लेंथी है, थोड़ा क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करो, कितना होगा, 0 बराबर 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 माइनस कितना होगा 20, y माइनस वाई नॉट, ठीक है भाई। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको इधर की तरफ लेकर आओ, 20 y माइनस वाई नॉट बराबर कितना होगा 400। तो देखो इस काटो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो y माइनस वाई नॉट कितना हो जाएगा भाई, 2 से 2 काट गया, 20 आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या आया, ये आया भाई, 20 मीटर आया आंसर, ठीक है ना। तो यानी गेंद कितने ऊपर जाएगी, कहाँ से, छत से इतनी जाएगी, और टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, देखो अगर ये वैल्यू 20 आई है हमारे पास, ये 20 आई है, तो टोटल हाइट कितनी हो जाएगी भैया, 25 + 20, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 45, राइट भाई। तो अगर ग्राउंड से कंसिडर करें तो उसकी हाइट कितनी होगी, बॉल की मैक्सिमम हाइट पर कितनी होगी, 45 मीटर दूरी पर होगी, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा लेंथी है, टाइम लगेगा इसमें। तो देखिए, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही।